नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के नेता जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे हुए प्रत्याशी भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जिन जिन सीटों पर चुनाव नहीं हुए हैं वहां नेता लगातार जनसभा कर रहे हैं और वोटरों को साधने के लिए हर तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों में लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं वहां पर अब नेताओं ने दूसरा हथकंडा अपना लिया है और अब नेता अन्य राज्यों में पहुंचकर अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसा ही कुछ आलम है राजस्थान का। राजस्थान में भले ही चुनाव संपन्न हो चुके हों, लेकिन यहाँ का सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। हालांकि अब खुद भाजपा नेता आपस में ही टकराते दिख रहे हैं। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान में एक नया संकट आया है। ये संकट पूरी की पूरी भजनलाल सरकार पर मंडरा रहा है। राजस्थान की कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम भजनलाल को एक पत्र लिखा है। किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि जयपुर के गांधीनगर में MRC के कैंपस और राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और ये फर्जीवाड़ा कितने का हो सकता है ये सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि रेड सी के अधिकारियों के साथ मिलकर के सरकार के कुछ लोग बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं और ये पूरा घोटाला लगभग 1100 करोड़ से भी ऊपर का हो सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही राजस्थान की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसले को लेकर आपत्ति जताई है, जिससे कि सियासी मैदान में भूचाल आ गया है। मीणा ने राजधानी जयपुर के पौष इलाके गांधीनगर में सरकारी आवासों को तोड़कर बनाई जा रही 19 मंजिला इमारत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बता दें कि मीणा ने कहा कि इस परियोजना को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना की मंजूरी नहीं ली गई। जल्दबाजी में सीएम शर्मा की मंजूरी के बाद इस परियोजना पर काम शुरू हो रहा है। परियोजना पर फैसला करने से पहले मंत्रिमंडल के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था। मीणा ने सीएम को पत्र लिखकर इस परियोजना का पुनर्विचार करने की बात कही है। इस परियोजना की अगर हम बात करें तो इसमें जयपुर के गांधीनगर में पुराने MRC परिसर में 6 बहुमंजिला इमारतों का निर्माण शामिल है। यहाँ कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रहते हैं। 6 में से 4 टावरों का इस्तेमाल सरकारी आवास के लिए किया जाएगा, जबकि 2 को निजी व्यक्तियों को बेचा जाना है। किरोड़ीलाल मीणा ने 14 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल को लिखे अपने पत्र में कहा कि मास्टर प्लान के तहत यहां 18 से 19 मंजिला इमारत का प्रावधान नहीं है। नियमों के अनुसार यहां व्यावसायिक उपयोग की भी अनुमति नहीं है। हालांकि इस परियोजना को पूरा करने के लिए अवैध तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अधिकारी रेड सी के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की काली कमाई करने जा रहे हैं। वहीं वो जब विपक्ष में थे तब भी उनका यही रुख रहता था। बता दें कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने विरोध के लिए किरोड़ीलाल मीणा अक्सर सुर्खियों में रहते थे। राज्य के कैबिनेट मंत्री के तौर पर वे आखिरी बार तब खबरों में आए थे जब उन्होंने कहा था कि वे राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। वर्तमान में उनके पास कृषि और बागवानी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और राहत एवं नागरिक सुरक्षा तथा लोक अभियोग निवारण विभाग है। वहीं इन खबरों में आकर उन्होंने राजस्थान का राजनीतिक रुख ही बदल दिया और इतना ही नहीं, अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक डगमगा सकती है। वहीं हम अगर इस पूरे मामले की बात करें तो राजस्थान में बीते साल दिसंबर में भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। कमान संभालने के बाद जब उनकी सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो किरोड़ीलाल मीणा के कद और अनुभव के मुताबिक विभाग नहीं मिलने को लेकर नाराजगी की भीतर खाने चर्चाएं थी। किसी ने कहा उम्मीद के मुताबिक पद नहीं मिला, तो कोई बोला मीणा को दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि किरोड़ीलाल ने खुलकर इस पर कोई भी बयान नहीं दिया, बस इतना ही इशारों में कहते रहे। वहीं इसके बाद मौका आया लोकसभा चुनाव का और चुनावी चौसर बिछते ही मीणा ने अपनी नाराजगी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद संभालते ही बीजेपी आलाकमान से लोकसभा चुनावों में दौसा सीट उनके जिम्मे आ गई। यहाँ चुनावी माहौल तैयार हुआ तो किरोड़ीलाल की साख का सवाल बन गया। ऐसे में किरोड़ीलाल ने अपनी नाराजगी की भूमिका चुनावी नतीजों के साथ बांधने के बाद फिर सीधा सरकार के मुखिया पर हमलावर हो गए। राजस्थान में लोकसभा चुनावों की वोटिंग के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में पूरा जोर लगाया और चुनावी प्रचार के दौरान उनके कई बयान भी वायरल हुए, जिससे ये बात सामने आई कि दौसा सीट पर जीत मीणा के लिए कितना अहम हो गया है। राजस्थान में मतदान के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अगर दौसा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की हार होती है तो वो अपनी मंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। इस दौरान वो काफी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि अगर दौसा से कन्हैयालाल मीणा चुनाव हार जाता है तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मुझे धोखा मिल रहा है लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कन्हैयालाल मीणा से वादा किया था। ऐसे में वो हारा तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, चाहे मेरी शहीदी हो
जाए या फिर मुझे सड़क पर खड़ा रहना पड़ जाए। इस बयान के बाद जानकारों ने कहा कि 4 जून के बाद सूबे के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर तूफान आने की संभावना है और ये राजस्थान बीजेपी में बड़े भवंडर की आहट है। मालूम हो कि पिछली गहलोत सरकार में लगातार 5 सालों तक कभी धरने, कभी घेराव तो कभी मुद्दे के लिए सड़क पर संघर्ष करने वाले किरोड़ीलाल मीणा के इतिहास और उनके बेबाकी भरे अंदाज में लिपटे इस बयान को हर किसी ने गंभीरता से लिया। दरअसल दौसा सीट का लोकसभा चुनाव वहां के प्रत्याशी से शिफ्ट होकर सूबे की अन्य 1-2 सीटों की तरह व्यक्ति विशेष पर आ गया, जहां किरोड़ी वर्सेस मुराली लाल मैदान में है। अगर हम इतिहास में पीछे चले तो पाएंगे कि दौसा सीट टिकट को लेकर के पिछली बार भी आखिर तक फंसी रही थी और इस बार भी वैसा ही हुआ। बीजेपी ने जहां सिटिंग एमपी जसकौर मीणा का टिकट काटा, इससे पहले उनकी बेटी या किरोड़ी के भाई का नाम चल रहा था। आखिर में बीजेपी ने बीच बचाव करते हुए इस तीर से संभवतः 2 निशाने साधते हुए किसी नए चेहरे को उतारा। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा के जिम्मे दौसा सीट आ गई। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान दौसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। किरोड़ीलाल रथ पर बगल में खड़े दिखे। ऐसे में संभवतः दौसा सीट जीतना किरोड़ीलाल के लिए वर्चस्व और खुद को साबित करने की लड़ाई के तौर पर आ टिकी। इसके बाद किरोड़ीलाल के मंत्री पद छोड़ने के बयान पर कांग्रेस ने भी घेराबंदी शुरू कर दी, जहां मुराली लाल की एक सभा में सचिन पायलट ने तो बाद में पीसीसी चीफ डोटासरा से भी कुर्सी छोड़ने वाले बयान पर तंज मारा। वहीं सूबे में जब लोकसभा चुनावों का घमासान शांत हुआ तो किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी तरकश के दूसरे तीर दागने शुरू कर दिए, जहां उन्होंने राज्य सरकार के स्तर पर कई अनियमितताओं को उजागर करने के साथ ही सीधे सीएम भजनलाल शर्मा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने बीते कई अहम मुद्दों पर सीएम को सीधा पत्र लिखा और उचित एक्शन की मांग की। मीणा ने पहले सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जल जीवन मिशन में घोटाला धांधली की बात कही, जिसके बाद सरकार ने सभी टेंडरों को निरस्त करने की कार्रवाई की। इसके बाद किरोड़ीलाल ने राजस्थान में लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में अपनी ही सरकार के विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खलबली मचाई। कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ERCP योजना में जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। किरोड़ीलाल ने पत्र में लिखा कि योजना में जमीन बेचने में करोड़ों का खेल हुआ है। यहाँ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अलवर शहर से मुख्य मार्ग की जमीन ERCP को हस्तांतरित करते हुए अनुचित तरीके से नीलाम कर दिया। उनका आरोप था कि 50 करोड़ की जमीन मात्र 9 करोड़ में बेच दी गई। भूमि के अनियमित बेचने को निरस्त करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद अब किरोड़ीलाल यही नहीं रुके। हाल ही में उन्होंने सीएम को एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जयपुर में गांधीनगर स्थित ओल्ड MREC कैंपस व राजकीय कॉलोनी को पुनर्विकास योजना के नाम PPP मॉडल पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए का घोटाला होने की संभावना जताई। कृषि मंत्री ने इस प्रोजेक्ट में कुछ अफसरों पर रेडसी से 60 गांठ कर काली कमाई करने का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा। मंत्री ने आरोप लगाया कि योजना को मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री व कैबिनेट से अनुमति करवाए बिना ही काम शुरू किया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने फाइल लौटा दी थी। किरोड़ीलाल लगातार सीधे सीएम पर हमलावर रुख अपनाकर अपनी सरकार के खिलाफ एक दबाव की राजनीति का रास्ता ले रहे हैं, जिसकी मामला जो है वो लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। अब देखना ही होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है और इसे लेकर कौन कौन नेता आमने सामने आते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।